आज हम सुनाएंगे भूतिया लाइब्रेरी की कहानी। दिल्ली शहर में कुश नाम का एक लड़का छोटे से गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही उसके माता पिता उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन कुश बहुत ही उत्साहित होकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती, जिसके बाद वो दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद सिमरन कुश को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सिमरन कुश को पूरा स्कूल दिखाती है, तभी कुश की नज़र स्कूल की लाइब्रेरी पर पड़ती है। कुश जब बाहर से उसे देखता तो उसे दिखता कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वो सिमरन से उसकी वजह पूछता, जिस पर सिमरन थोड़ी घबरा जाती और कुश को वहाँ से चलने के लिए बोलती। सिमरन की बात सुनकर कुश कुछ अटपटा लगा, पर वो सिमरन की इस बारे में कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से कुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो एक ही अकेला बच्चा होता जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद कुश गौर करता कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद कुश को बड़ा अजीब लगता है और वो सिमरन से बात करने लग जाता है। कुश सिमरन से कहता है, क्या बात है, सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गए हैं? सिमरन उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। कुश पूछता है, क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता? सिमरन बताती है, वो लाइब्रेरी भूतिया है। लाइब्रेरी की भूतिया होने की बात सुनकर कुश को बड़ा लगा और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ जिस पर सिमरन ने उसे लाइब्रेरी की भूतिया होने की वजह बताई। सिमरन कुश को बताती है, दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी सी अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। दिन में भी जब कोई वहाँ पढ़ने जाता तो उसके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, जैसे किसी की किताब उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। सिमरन की बात बताई हुई सारी बातें कुश को बकवास लगीं और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद इस बात का पता लगाने की ठानी, जिस पर सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुश नहीं माना और एक दिन दोस्त होने के नाते उसे भी कुश के साथ जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। स्कूल खत्म होने के बाद अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की परमिशन लेते हुए सुई की टक-टक की आवाज़ के साथ दोनों के दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगी। शाम हो जाती है, दोनों इंतज़ार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज़ है तो उसका हमें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी कुश बोलता है, कुश, मैंने देखा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम पंखा की खामखा ही डर रही थीं। ज़रूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफ़वाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। कुश और सिमरन लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। ये देख सिमरन डर जाती है और कुश को वहाँ से जाने के फ़ौरन निकलने के लिए बोलती है। सिमरन को घबराता हुआ देख कुश भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालने हुए कुश सिमरन से बोलता है, शायद यहाँ बिजली की दिक्कत होगी, जिस पर सिमरन का खून खौल जाता है और वो कुश पर गुस्सा करने लगती है कि तभी दोनों को धम से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है, जिस पर कुश उस आवाज़ के पीछे जाता है और सिमरन को भी अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाजें आने लगती हैं। ये सब देखकर अब कुश भी घबराने लगता है, लेकिन फिर वो सिमरन के साथ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो दोनों और आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे का बुक शेल्फ गिर जाता है। ये देख सिमरन और भी डर जाती है। लाइब्रेरी के काफी अंदर जाने के बाद कुश को एक दरवाजा दिखाई देता है। कुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुश दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी भयानक आवाज आती है।
और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी कुछ सिमरन प्रिंसिपल और कुछ लोगों को वहां ले जाने के लिए बोलता है। सिमरन कुछ की बात मानकर चली जाती है। वहीं कुछ चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहां का नजारा देख वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं, जिसमें से काफी भयानक आवाजें आ रही होती हैं। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तारें पड़ी हैं और स्कूल का पियोन कुछ लोगों के साथ बैठकर पैक कर रहा है। कुछ चुपके से और अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। ये के देख कुछ को समझ आ जाता है कि ये सब इन लोगों का किया धरा है। इनका काम ठीक से चलता रहे, इसलिए ये सभी स्कूल के बच्चों को लाइब्रेरी के भूतिया होने की अफवाह फैला रहे हैं। कुछ तभी वहां से जाता है और कहता है कि तुम सब लोगों का पर्दाफाश हो गया, तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ गई। कुछ को वहां देख सब डर जाते हैं और कुछ को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन इतने में सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहां मदद लेकर पहुंच जाती है। ये सब देख प्रिंसिपल पुलिस को फोन करके सभी को अरेस्ट करवा लेते हैं और कुछ की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी देता है। उस दिन के बाद कुछ पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी की बातों में आकर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक अपनी आंख से ना देख ले।